हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। मीन्स क्या है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसमें हमारे कुछ पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन होता है एंड स्पाइनल कार्ड, उसके बाद स्पाइनल कार्ड एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद हम सिंपल वे में अगर हम बात करें, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। इसके साथ साथ जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मीन्स क्या, जो हमारा सेंटर में पाया जाता है, जो हमारे बॉडी के बीच में पाया जाता है, जैसे हमारा क्या हो गया, ब्रेन हो गया और उसके साथ लगा हुआ स्पाइनल कार्ड हो गया, ये हमारे सेंटर में पाया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और उस सेंट्रल नर्वस से निकला हुआ जो नर्व्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं और ये किसी भी इम्पल्स को या किसी भी मैसेज को हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम करते हैं। हम आपको चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने बताया आपका दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन आता है, स्पाइनल कार्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाल्नेटिक मसल्स बोलते हैं या वाल्नेटिक कंट्रोल बोलते हैं, जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करे। जैसे हमारे स्केलेटन मसल्स होते हैं, जो हमारे स्केलेटन मसल्स होते हैं वो हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं। मीन्स क्या, जब हम अपने हाथ को चाहें मूव कर लें, जब हम पैर को चाहें मूव करें, ये क्या है, ये हमारे स्केलेटन मसल्स है। स्केलेटन मसल्स जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जैसे हमारे डिफरेंट आर्गन आते हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। इस पे क्या होता है, हार्ट को अगर हम जब चाहें कंट्रोल करें तो कंट्रोल नहीं हो सकता है। मीन्स क्या, जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जहाँ पे हमारा कंट्रोल है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब हम कभी रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं। अगर हम कभी बाइक से रास्ते में जा रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, अगर एकाएक हमारे सामने कोई बच्चा आ जाता है या कोई डॉग आ जाता है, तो उस समय क्या होता है, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारा पैर जो है ब्रेक पर और हाथ हाथ है वो क्लच पे ऑटोमेटिक पड़ जाता है। और ऑटोमेटिक क्या होता है कि वहाँ पे हमारे गाड़ी रुक जाती है, जिसमें क्या होता है हमें नहीं समझ में आता है। तो मीन्स क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि कंट्रोलिंग स्वयं से हो रहा है। तो ऐसे कंट्रोलिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सब कंडीशन आती है उस सिचुएशन में तुरंत हमारा हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ये सब क्या होता है, बढ़ जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन। मीन्स फाइट मीन्स लड़ाई वाली कंडीशन, या फ्लाइट मीन्स उड़ने वाली कंडीशन। मीन्स क्या, इस तरह से हमें फील होने लगता है, हम हवा में उड़ने लगते हैं, हमें कुछ एहसास नहीं होता है और ऑटोमेटिक हमारा ब्रेक वगैरह लग जाता है और हमारी गाड़ी रुक जाती है। तो अब उस समय क्या हुआ है, जो हमारा हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट बढ़ा हुआ है, उसका जो कंट्रोलिंग करने का सिस्टम होता है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मीन्स क्या, जो हमारा हार्ट रेट बढ़ा है, जो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा है, वो क्या होगा, विद इन ए टाइम, जैसे ही हमारी ये सब घटनाएं घटती हैं उसके जस्ट ए फ्यू मिनट बाद हम क्या होते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में आते हैं। मीन्स क्या, हमारी बॉडी फिर पूरा पहले की तरह क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है और काम भी क्या होता है, सब ऑटोमेटिक होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में अभी हमने बताया। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा मोस्टली ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये ब्रांच ऑफ द स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन। ब्रेन का एक से निकला हुआ जो ब्रांच होता है, जो ब्रांचेस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारे सिलेबस में है। Peripheral nervous system is that part of your nervous system that lies outside योर ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। मीन्स क्या, जो हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के आउटसाइड में पड़ा हुआ होता है या लगा हुआ होता है। इसका मेन रोल क्या होता है, जो भी सेंडिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे डिफरेंट एरिया से
इन्फॉर्मेशन आता है वो बैक टू ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। मीन्स क्या, कोई भी मैसेज अगर हमें हमारे स्किन पे या हमारे कहीं हाथ में अगर किसी मस्कीटो ने बाइट किया तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है इसके थ्रू सीधा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। उसके बाद हमारा जो रिस्पांस आता है वो हम इसके माध्यम से करते हैं। तो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस पहला हमारा होता है क्रैनियल नर्व्स, दूसरा होता है हमारा स्पाइनल नर्व्स। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारे ब्रेन आता है, स्पाइनल कार्ड आता है। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ब्रेन का स्ट्रक्चर और ब्रेन से लगा हुआ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड। अब ये हमारा जो ब्रेन से लगा हुआ जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारा इस तरह से बहुत सारे नर्व्स दिख रहे हैं। यही नर्व्स क्या होते हैं, हमारे पेरिफेरल नर्व्स कहलाती हैं, जिसमें जिसमें हमारा क्या होता है, जो हमारे ब्रेन से निकला हुआ नर्व्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। और जो हमारे स्पाइनल कार्ड से निकले हुए नर्व्स हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। मीन्स क्या है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आते हैं। दूसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे ब्रेन से निकला हुआ नर्व्स प्लस स्पाइनल कार्ड से निकला हुआ नर्व्स जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पहला जो हमारे ब्रेन से निकले हुए नर्व्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स की अगर हम बात करें तो इनके 12 नंबर्स होते हैं। ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, हमारे ब्रेन से निकले हुए होते हैं। ईच है जो डिफरेंट फंक्शन। जो हमारे क्रैनियल नर्व्स होते हैं प्रत्येक नर्व्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंस के लिए, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट के मूवमेंट के लिए। मीन्स क्या, जो हमारे क्रैनियल नर्व्स होते हैं ये डिफरेंट मूवमेंट और सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये 12 नंबर होता है। पहले की अगर हम बात करें तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होता है, दूसरा ओटिक नर्व्स होता है, तीसरा हमारा ऑक्लोमोटर नर्व्स होता है, चौथा नंबर पे हमारा होता है ट्राइऑक्युलर नर्व्स, पाँचवें नंबर पे हमारा होता है ट्राइजेमिनल नर्व्स, फिर छठवें नंबर पे आता है हमारा एब्डोसेंस नर्व, फिर हमारे 7th नंबर पे आता है फाइशियल नर्व, फिर 8 नंबर पे हमारा आता है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, 9th नंबर पे हमारे आते हैं ग्लॉसोफाइलेंजियल नर्व, फिर 10 नंबर पे हमारा आता है वैगस नर्व, फिर 11 नंबर पे आते हैं हमारे एसेसरी नर्व, 12 नंबर पे आता है हमारा ग्लॉसोफाइलेंजियल नर्व। मीन्स क्या है, अगर हम नंबर की बात करें तो हमारे क्रैनियल नर्व्स कितने होते हैं, 12 नंबर होते हैं। क्रैनियल नर्व्स होते हैं उनको याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक होता है हमारा O3T2AF हम फर्स्ट नर्व्स की बात करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ऑल्फैक्टरी जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं वो हेल्प करती हैं फील, सेंस एंड स्मेल को फील कराने के लिए। और दीज नर्व्स दैट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, जो भी हमें स्मेल आता है, जो थ्री नर्व्स जो होती हैं वो हमें क्या करती हैं, स्मेल एंड सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर ये नर्व्स क्या होंगी, डैमेज हो जाएंगे तब हमें स्मेल एंड टेस्ट का पता नहीं चलता। मीन्स क्या, जो हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमें स्मेल एंड टेस्ट को पता करने के लिए। दूसरा हमारा नर्व्स आता है ओटिक नर्व। ओटिक नर्व्स क्या होती हैं, ये मोस्टली हमें दिखाई देने के लिए, मीन्स क्या, विजन के लिए नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये नर्व्स डैमेज हो जाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या होगा कि जो हमें विजन है वो स्लाइट या विजन हमें कम दिखाई देने लगेगा। तीसरे हम बात करते हैं ऑक्लोमोटर नर्व्स। ऑक्लोमोटर नर्व्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे आई के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये नर्व्स क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे तो हमें क्या होगा, डबल विजन दिखाई देने लगा। या जो हमारा चौथा और पांचवा आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोक्लियर एंड एब्डोसेंस नर्व होते हैं। ये दोनों नर्व्स क्या होती हैं, ये भी हमारे आई के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जिसमें क्या होती है, जो आई का मूवमेंट जो है, जो हमारे आई बाल का मूवमेंट होता है अप डाउन, क्या होता है, ये मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मीन्स क्या, जो हमारे ट्रोक्लियर एंड एब्डोसेंस नर्व्स होती हैं ये हमारे आई के बाल के मूवमेंट को अप डाउन मूवमेंट के लिए क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर ये नर्व्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे तो हमें डिप्लोपिया नामक एक बीमारी हो जाती है। ट्राइजेमिनल नर्व्स के बारे में, जो ट्राइजेमिनल नर्व्स होती हैं हेल्प करती हैं फेशियल सेंसेशन के लिए। जो हमारे फेस पे सेंसेशन होता है, जो सेंसेशन का एहसास कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसमें हमारे डिफरेंट पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारे ऑप्थेल्मिक, मैक्सिला एंड मैंडिबल्स। इन पे क्या करती हैं, वर्क करती हैं, फैसिलिटी हैं। मीन्स क्या, जो हमारे ट्राइजेमिनल नर्व्स हैं ये क्या करती हैं, फेशियल सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और इनका मोस्टली ये इस पार्ट पे इफेक्ट करती हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिबल एंड मैंडिबुलर। फिर आता हमारा 7 नंबर पे फेशियल नर्व्स। ये नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होती है फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। इनका भी वही काम होता है, फेशियल एक्सप्रेशन। ड्यू टू डैमेज ऑफ दिस नर्व्स माइट काज द इनएबिलिटी टू मूव फेस पार्ट ऑन द
मोर साइड मीन्स क्या, अगर ये जो हमारी 7 नर्व फेसियल नर्व्स हैं अगर ये डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा कि जो हम अपने फेस को मूवमेंट कर पा रहे हैं वो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मीन्स क्या है, मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सप्रेशन मीन्स कि हंसता हुआ चेहरा या नाराज़गी चेहरा, जिससे हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, उस एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए भी ये दोनों नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब हम अगला बात करें वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व्स। ये नर्व क्या होती हैं, ऑडिटरी नर्व के नाम से भी हम जानते हैं। इनका मोस्टली काम क्या होता है, हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। उसके बाद हमारा आता है ग्लॉसोफाइलिंगियल नर्व्स। ग्लॉसोफाइलिंगियल नर्व्स हैं वो हमारे ओरल सेंसेशन सेंस ऑफ टेस्ट स्टिमुलेट बाय नर्व्स। मीन्स क्या कि जो हमारे नर्व्स होते हैं जो ग्लॉसोफाइलिंगियल नर्व्स होती हैं वो सेंसेशन एंड टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो क्या करते हैं स्टिमुलेट करवाते हैं कि हम किस तरह से फूड ले रहे हैं, किस तरह का उसका जो टेस्ट आ रहा है उसको हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये नर्व्स हमारी डैमेज हो जाएंगी, डिसेबिलिटी द सेंस एंड टेस्ट का पता हमें नहीं चलेगा। 3 नंबर पे हमारा आता है वैगस नर्व। जो वैगस नर्व्स होती हैं वो मोस्टली जो वैगस नर्व्स होती हैं वो मॉनिटर द लेवल ऑफ ऑक्सीजन के लेवल को क्या करती हैं मॉनिटर करती हैं। जो हमारा गले का एरिया है वहाँ पे कोल्ड एंड हीट का भी एहसास कराने का काम करती है हमारे वैगस नर्व। अगर ये नर्व्स क्या होंगी डैमेज हो जाएंगी तो जो भी हम फूड वगैरह ले रहे हैं निगलने में हमें क्या होगा बहुत सारी समस्याएं होने लगेंगी। उसके बाद हम फिर 11 नंबर पे बात करते हैं हमारे जो एसेसरी नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मोस्टली वहाँ से निकली हुई नर्व्स होती हैं। इनका क्या होता है स्वेलिंग मूवमेंट एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ हेड एंड शोल्डर। जो एसेसरी नर्व्स होती हैं हमारे हेड एंड शोल्डर के मूवमेंट के लिए इन्वॉल्व होती हैं एंड कंट्रोल द सोलिंग मूवमेंट। जो हम स्वेलिंग कर रहे हैं जो भी मूवमेंट होता है जो हम खाने को निगलने के लिए जो मूवमेंट होता है उसका भी कंट्रोलिंग हमारे एसेसरी नर्व्स करते हैं। लास्ट में हम लास्ट नर्व्स की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं जानते हैं हाइपोग्लाइसियल के नाम से। ये नर्व्स क्या होती हैं, दिस नर्व फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ टंग हेल्प टू टॉक एंड swallowing। मीन्स क्या हाइपोग्लाइसियल नर्व्स जो होती हैं ये क्या करती हैं हमारे टंग के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं एंड जो हम बात करते हैं और जो हम खाने को निगलते हैं उसके लिए भी हमारी ये नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फंक्शन ऑफ क्रैनियल नर्व्स। जो टोटल नर्व्स होती हैं क्रैनियल नर्व्स उनका मोस्टली काम क्या होता है, पहले फंक्शन की हम बात करते हैं क्रैनियल नर्व्स सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन ब्रेन फेस एंड नेक। मीन्स क्या कि जो हमारे क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो ब्रेन में पाए जाते हैं और ये फेस एंड नेक पर जो भी एहसास होता है उसको इन्फॉर्म करने का काम करती हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज के हमारे ब्रेन तक उसका एहसास कराने के लिए वर्क करती हैं। फंक्शन की हम बात करें क्रेनियल नर्व्स क्या करता है टेस्ट स्मेल हियरिंग फील ऑफ सेंसेशन इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड फंक्शन की बात करें दे आल्सो मेक फेशियल एक्सप्रेशन। मीन्स क्या हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को भी दिखाने का काम करती है। ब्लिंकिंग और जो आई का हमारी आंखों का ब्लिंकिंग होता है बंद होती है खुलती है उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंड मूव ऑफ टंग जो हमारे टंग का मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं उसके लिए भी हमारी क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में। स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड। ऑल द स्पाइनल नर्व्स कैरी इम्पल्स and to form the central nervous system, and these are part of mixed nerve. There are 31 pair of spinal nerves. The spinal nerves divided into following या डिफरेंट पार्ट्स। मीन्स क्या जो हमारा स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकले हुए होते हैं। मीन्स क्या स्पाइनल कार्ड हमने बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे 2 पार्ट आते हैं, पहला ब्रेन आता है दूसरा स्पाइनल कार्ड। मीन्स क्या जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो हमारे स्पाइनल कार्ड से निकले हुए नर्व्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं नर्व्स बोलते हैं। इन नर्व्स को हम मिक्स नर्व्स के भी नाम से जानते हैं। अगर इसके नंबर की हम बात करें तो जो हमारा स्पाइनल नर्व्स होता है वो 31 पेयर नर्व्स पाए जाते हैं। इनको हमने डिवाइड किया है 5 पार्ट में। पहला हमारा होता है सर्वाइकल नर्व्स, दूसरा हमारा थोरैकिक नर्व, तीसरा हमारा सैक्रल होता है, चौथा हमारा लुम्बर होता है, पांचवा हमारा कॉक्सिकल होता है। इस सर्वाइकल नर्व्स हमारी क्या होती हैं 8 होती हैं, थोरैकिक जो होती है हमारी 12 होती हैं, उसके बाद सैक्रल जो होती है 5 होती है, लुम्बर 5 होती है एंड 1 कॉक्सिकल होती है। मीन्स क्या अगर टोटल नंबर की हम बात करें जो हमारे स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो 31 पेयर नर्व्स होती हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सर्वाइकल नर्व। सर्वाइकल नर्व की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाइकल मीन्स ऑफ नेक। मीन्स क्या जो हमारे गर्दन पर पाई जाने वाली नर्व्स होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं
सर्वाइकल नर्व्स। अगर इनके नंबर की हम बात करें तो अभी हमने बताया था ये 18 नंबर में होती हैं फ्रॉम द सर्वाइकल स्पाइन, जो ये सर्वाइकल स्पाइन से लगे होती हैं। इनका हम नंबरिंग का हम बात करें तो C1 से लेकर के C8 तक इनका नंबर। जो हमारे थोरैकिक नर्व होते हैं वो मोस्टली हमारे चेस्ट वाले रीजन पे पाए जाते हैं। अगर इनके नंबर की हम बात करें तो ये 12 नंबर में पाए जाते हैं और ये इमर्ज कहाँ से होते हैं, हमारे थोरैकिक स्पाइन से। इनको हम डिनोट करते हैं T1 से लेकर T12 तक। तीसरा हम बात करते हैं लंबर नर्व्स। जो लंबर नर्व्स होते हैं ये हमारे लोअर ऑफ बैक रीजन मीन्स क्या, जो हमारा चेस्ट के नीचे वाला रीजन होता है वहाँ पे पाई जाती हैं। अगर इसके नंबर की हम बात करें तो ये भी हमारे 5 इन नंबर में पाई जाती हैं। ये कहाँ से इमर्ज होती हैं, हमारे लंबर स्पाइन से इमर्ज होती है। और इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, L1 से L5 तक मीन्स क्या, L1 हो गया, L2 हो गया, L3, इसी तरह से L5 तक इनको हम नंबर में डिनोट करते हैं। उसके बाद हम फोर्थ नंबर पे बात करें, जो हमारी फोर्थ नंबर पे हमारे आते हैं सैक्रल नर्व्स। सैक्रल नर्व्स क्या होते हैं, इसको हम सैक्रम भी के नाम से जानते हैं। सैक्रम क्या होती है, बोनी प्लेट एट ए बेस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम मीन्स क्या, जहाँ से हमारा वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होता है वहाँ पे बोनी प्लेट के अंदर जो पाई जाती है, जो नर्व्स पाई जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सैक्रल नर्व्स बोलते हैं। इनका ये अगर नंबर की बात करें ये भी हमारे 5 इन नंबर में होती है। ये इमर्ज कहाँ होते हैं, हमारे सैक्रल बोन से इमर्ज होती हैं, लगी हुई होती है। इसको भी हम डिनोट करते हैं S1 से लेकर के S5 इन नंबर तक। लास्ट हमारा आता है कॉक्सियल नर्व्स। ये कॉक्सियल नर्व्स जो होती हैं हमारी, इसी को हम टेल बोन के भी नाम से जानते हैं। ये इनकी अगर नंबर की बात करें तो 1 इन नंबर में होती हैं। ये भी इमर्ज हमारे कॉक्सियल बोन से इमर्ज या लगी हुई होती हैं। फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व्स मीन्स क्या, जो हमारे स्पाइनल नर्व्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, फॉर्म्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स क्या, पहला फंक्शन जो हमारा होता है स्पाइनल कार्ड को क्या करती हैं, ये लिंक हुई जुड़ी हुई होती हैं, होता है ब्रेन से हमारा अटैच या कनेक्टिंग लिंक होता है। मीन्स क्या, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सीधे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरे अगर हम फंक्शन की बात करें तो क्या करता है, रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर अप्रोप्रिएट टुवर्ड द ब्रेन फॉर द प्रोसेसिंग मीन्स क्या, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है वो रिसेप्टर के माध्यम से हमारे ब्रेन तक प्रोसेस कराने मीन्स पहुंचाने तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप PDF लिंक को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।